सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लीग्रांड टाइम स्विच के ऑटोमेटिक और मैनुअल कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। आप लोगों की भी यही डिमांड थी कि एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करके ऑटो और मैनुअल दोनों तरह के कनेक्शन बताए जाएं। ये लीग्रांड का टाइम स्विच है, ये नीचे इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ब्लू वायर को हमने न्यूट्रल के तौर पर मेन ब्रेकर में कनेक्ट कर दिया है और उसी ब्लू वायर के दूसरे एंड को हमने टाइम स्विच के सबसे पहले वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर रेड कलर की एक वायर को हमने मेन फेस के पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है और उसी मेन वायर को, उसी रेड वायर को हमने अपने टाइम स्विच के 2 नंबर टर्मिनल पर इस तरह कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट के लिए हमारे पास ये 3 अभी पॉइंट मौजूद हैं। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये NO है और ये NC है। टेस्टिंग के लिए भी हम एक लैंप को कनेक्ट करेंगे। लैंप की रेड वायर को हम अपने टाइम स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। इसी लैंप की ब्लू वायर को न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए हम न्यूट्रल के टर्मिनल पर इस तरह कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर बहुत से जो इलेक्ट्रिशियन है वो गलती कर देते हैं। वो समझते हैं ये जो हमने लैंप की वायर को कनेक्ट किया है, इसको जो फेस है टाइम स्विच ऑन होने पर ऑटोमेटिक अंदर की तरफ से मिल जाएगा। अंदर की तरफ से इसको फेस नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को जब ये दोनों पॉइंट कॉमन और ये वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर अभी हम बाहर से यहाँ से फेस लेके यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ताकि जब हमारा टाइम ऑन होगा, जिस टाइम पे हम अपने लाइट को ऑन करना चाहते हैं, ये दोनों पॉइंट इस हमारी घड़ी के जरिए अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर फेस हम बाहर से कनेक्ट करेंगे, ताकि कनेक्ट होने पर ये दोनों पॉइंट मिल जाए और हमारी लाइटें ऑन हो जाएं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने एक मेन फेस उठा के उसके साथ वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। इसकी टाइम की सेटिंग भी वैसे ही है, हर टाइम स्विच की तरह। जिस टाइम पे हम इसको ऑन करना चाहते हैं उस टाइम की घड़ी की पिन इस तरह बाहर निकाल देंगे और जिस टाइम पे ऑफ रखना चाहते हैं उसकी पिनों को इस तरह अंदर की तरफ ही रहने देंगे। और अभी हम ब्रेकर में मौजूद बिजली की पावर को ऑन करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो ही हम इस टाइम स्विच को आगे तरफ घुमाएंगे, ये जो हमारा लैंप है ऑन हो जाएगा। जो टाइम हमने इसके ऊपर सेलेक्ट किया है, ये देखो ऑन हो चुका है। ये जो छोटा बटन है, इससे भी आप अभी हमारा ये जो सीधा बटन है, ये हमारा कनेक्टेड है ऑटोमेटिक। इसी को हम वापस करके इसको मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, फिर ऐसे ऑटोमेटिक सीधा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर जो ही हम इसको आगे की तरफ जाता जाए, ये आगे जाके आपको समझ आएगा। जो ही हमारी घड़ी ऑफ होगी, ये देखें अभी ये हमारी घड़ी ऑफ हो चुकी है, हमारा टाइम ऑफ हो चुका है। अभी हम खुद से इसको ऑन करना चाहते हैं, इसको मजीद आगे घुमा देंगे इस तरह। ये देखें, मजीद इस तरफ करने पर इसने फिर हमारे लैंप को ऑन कर दिया है। ये तो वो ऑटोमेटिक है जो इस टाइम स्विच के जरिए हो रहा है। मगर अभी हम इस सिलेक्टर स्विच को इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारा टाइम स्विच खराब हो जाए या कोई भी मसला हो तो इसको किस तरह हम अपनी लाइटों को मैनुअली ऑन करेंगे। अभी हमारा सिलेक्टर स्विच जो है वो ऑफ की पोजीशन पर है। अगर हम राइट साइड पर करेंगे तो ये वाले NO के 2 पॉइंट जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सेंटर में फिर ऑफ होगा। लेफ्ट साइड पर करने पर ये वाले जो 2 पॉइंट है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अपने लैंप की वायर को टाइम स्विच में कनेक्ट किया था, इसको यहाँ से खोल देंगे और इसको किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर चाहे इस तरफ कर दें चाहे इस तरफ। जहाँ पर लैंप की वायर को कनेक्ट किया था वहां से एक और वायर का जंपर डालकर हमने इसको साथ वाले पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। यानी कि हमारी जो आउटपुट है वो एक है, जो इनपुट है वो अलग-अलग है। अभी लेफ्ट साइड पर हमने एक रेड कलर की वायर को कनेक्ट किया है और उसी रेड वायर के दूसरे एंड को हम अपने टाइम स्विच के उस पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे जहां से हमने अपनी लैंप की वायर को खोला था। जो हमारा टर्मिनल बाकी था उसमें अभी हमने एक और रेड कलर की वायर को मेन फेज के लिए कनेक्ट कर दिया है और उसी रेड कलर की वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। टेस्टिंग के लिए पावर को ऑन करेंगे। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है अभी सेंटर में है ऑफ की पोजीशन पर। जो ही हम लेफ्ट साइड पर करेंगे, अभी हमारी घड़ी पर हमारी लाइटों को ऑन करने का टाइम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जरूरत से पहले अपनी लाइटों को ऑन करें, तो अभी हम मैनुअली इनको ऑन कर लेंगे। चाहे 1 लाइट हो या 20 लाइटें हो, जितनी भी लाइटें हो, अभी हमारी जो भी लाइटें हैं वो ऑन हो चुकी हैं। मैनुअली ऑफ भी कर सकते हैं। इन्हीं लाइटों को चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक के ऑप्शन की तरफ अपने सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करके छोड़ दें। जो ही आपने जो टाइम सेलेक्ट किया था रात का, जो ही रात का अंधेरे होगा, ऐसे जैसा देखा टाइम आने पर हमारी जो लाइटें हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी, जो टाइम वहाँ आपने सेलेक्ट किया था। और मजीद इसी तरह टाइम खत्म होने पर हमारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। आप दोबारा फिर इसको ऑन कर सकते हैं, या आप ये समझे ये जो हमारा टाइम स्विच है ये ख़राब हो चुका है। जो भी हमारी लाइटें या जो भी चीज़ें, वाटर पंप था, कुछ भी था, जो भी हमारा इस टाइम स्विच के साथ कनेक्टेड था, उसे अब हम मैनुअली भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं सिलेक्टर स्विच लगाकर।